सरफराज बुगटी साहब, एक एतराज़ ये है कि जी वहाँ के लोगों को हक़ नुमाइंदगी नहीं दिया जाता, इलेक्शन को रिग किया जाता है। देखिए, कम्प्लीटली अगर ये बात कहना कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस जो हैं वो मैनेज नहीं होते, इलेक्शंस थोड़े बहुत मैनेज हर साल हुए हैं, हर दफ़ा हुए हैं, इस दफ़ा भी हुए होंगे। लेकिन अब मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताता हूँ, ये कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं। आज साउथ में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब वहाँ से MP हैं तुर्बत से, क्या वो नेशनलिस्ट नहीं है? उसके बाद फुलन बलोच साहब वहाँ से MNA हैं, क्या वो नेशनलिस्ट नहीं है? उसके बाद जो असद बलोच साहब पंजगूर से हैं, क्या वो नेशनलिस्ट नहीं है? रहमत बलोच साहब पंजगूर से हैं, क्या वो नेशनलिस्ट नहीं है? तुर्बत से जनाब मौलाना साहब हैं, क्या वो नेशनलिस्ट नहीं है? तो ये सारे वो लोग हैं जो कि नेशनलिस्ट हैं। और अगर किसी ने फॉर एग्जांपल अगर ये इल्ज़ाम ये तो इस्टेब्लिश करना है कि ये किस इलेक्शन मैनेज किए, मैं एक मिसाल के तौर पे ये इलेक्शन हमारी कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज मैनेज कर रही है, तो उसके लिए मैनेजमेंट तो ज़्यादा आसान तुर्बत में नहीं है, पंजगूर में नहीं है। आपकी हमारे आउट ऑफ 51 हम इलेक्टेड हैं, टोटल 65 का होल, आउट ऑफ 51 11 वो लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं। इसके अलावा जितने लोग हैं, किसी का दादा आ रहा है, किसी का वालिद आ रहा है, कोई ख़ुद सेकंड टर्म में है, कोई थर्ड टर्म में है, कोई फोर्थ टर्म में, कोई ना कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री है उनकी। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा करके जी इलेक्शन मैनेज्ड है, इलेक्शन मैनेज माँ सवाए ये 11 सीटों के, उन 11 सीटों में चले मान लेते हैं कि वो मैनेज थे, तो ये कितने % हो गए? लेकिन आपकी पार्टी को निकाल के बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, BNP के दोनों ग्रुप्स हैं, महमूद अचकज़ई साहब हैं, इवन JUI के लोग हैं, वो सब आपके इस बयानिए के अपोजिट बयानिया देते हैं कि रियासत ज़्यादती कर रही है। देखिए सलीम भाई, मुझे किसी ने ये बहुत अजीब सी बात लगती है, एग्जांपल्स देना भी उन हस्तियों के साथ ठीक नहीं है, लेकिन देनी पड़ती है। मुझे मेरी एक फ़ीमेल MP है, उन्होंने मुझे कहा कि जी आपका जो बयानिया है, ये बयानिया पॉपुलर नहीं है। मैंने कहा ये तो पाकिस्तान के लोगों ने, आपके व्यूअर्स ने फैसला करना है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन हक़ाइक़ की बात कर रहा है और कौन हक़ाइक़ की मुनाफी बात कर रहा है। उनका अपना हक़ है, वो अपना आर्गूमेंट रखते हैं, हमारा अपना हक़ है, हम अपना आर्गूमेंट रखते हैं। हमारा बयानिया ये है कि हुकूमतों के साथ हुकूमतें ज़्यादतियाँ करती हैं, हुकूमत मिसमैनेज भी करती है, करप्शंस भी हो रही हैं, बैड गवर्नेंस भी हो रही हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को मिला के भी, सब कुछ करने के बावजूद भी ये जो वायलेंस को लेजिटिमाइज़ करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं, वो कैसे मुमकिन है? हमारा तो सिर्फ इतना सा बयान है कि वो लोग तो लेजिटिमाइज नहीं करते ना, ये जो नाम मैंने ले लिए। जी देखिए, तो मैं आपको बताता हूँ। अब पाकिस्तान बलूचिस्तान में 3 किस्म की पॉलिटिक्स होती है। एक पॉलिटिक्स वो है जो फेडरलिस्ट है, जो फेडरेशन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं और फेडरेशन की पॉलिटिक्स करते हैं, मेजर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एफिलेटेड रहते हैं, कभी इस पार्टी के साथ, कभी उसके साथ। दूसरे नेशनलिस्ट पे फिर डिवाइड है, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब की जमात है, इसी तरह सरदार अख्तर जान मेंगल साहब की जमात है, और छोटी मीर इसरार ज़हरी साहब की जमात है। इस तरह छोटी छोटी जमातें जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करती हैं। उसके बाद पश्तून नेशनलिज्म है, वो भी अब डिवीज़न में है। ANP ऑलरेडी थी, PK मैप में डिवीज़न हो गई है छोटी मोटी ये। और तीसरा जो है, जो सबसे वो है JUI का एक हमेशा से एक साइजेबल मेजॉरिटी रहती है। अगर आप देखें तो 1971 का इलेक्शन, जिसको आज पूरा पाकिस्तान ये कहता है कि वो कंपैरेटिवली सबसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे, है मैं राइट? ऐसे ही कहते हैं। उसमें भी जो हमारे नेशनलिस्ट दोस्त थे उनको मेजॉरिटी नहीं मिली थी, कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी थी JUI के साथ। सो ये हमेशा से ये जो मैंडेट है बलूचिस्तान का, ये ऐसा ही स्प्लिट रहा है, ये इसी तरह मिलता रहा है। कभी डॉक्टर मालिक साहब को 4 सीटें ज़्यादा मिलती रही हैं, सरदार अख्तर जान को कम मिली हैं, सरदार अख्तर जान को ज़्यादा मिली तो नेशनल पार्टी को कम मिली। मेरे वोटर का मुकाबला तो नेशनलिस्ट पार्टी से है ही नहीं। जिनका नेशनलिस्ट वोट है वो तो आपस में उनका वोट तकसीम होता रहता है। सो ये बयानिया देखिए, 2-3 बयानिए इधर ऐसे घड़े गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ रियासत को कमज़ोर करने के लिए घड़े गए। उसमें से एक बयानिया ये भी है कि ये जो लोग हैं, अभी ये जाम कमाल चौथी नस्ल से आ रहे हैं, तो ये कहाँ से वो है इलेक्शन मैनेज्ड है। और मैं आपको नाम मैंने आपको बताया 11 के अलावा सारे वो लोग हैं जो दूसरी दफ़ा आ रहे हैं, कोई तीसरी दफ़ा आ रहा है, कोई चौथी दफ़ा आ रहा है, तो ये कहाँ से मैनेज्ड है? अच्छा, एक आपको महसूस नहीं होता कि आपके वज़ीर आला बनने के बाद वहाँ शिद्दत पसंदी में इजाफा हुआ है? देखिए, अगर सलीम भाई गौर से आप देखें ना, तो ये पेंडुलम की तरह रहा है। ये हमेशा इस तरीके से ऊपर से नीचे आता रहा है, कभी इसमें शिद्दत आती रही है, कभी कमी आती रही है। हमने सिर्फ एक फ़ैसला ज़रूर किया कि हमने हक़ाइक़ से आँखें नहीं छुपाई हैं। हमने टेररिस्ट को टेररिस्ट कहा है। हमने ये फ़ैसला किया था कि बलूचिस्तान की सड़कें बंद नहीं होंगी। आज बलूचिस्तान की सड़कें बंद नहीं होती।
पहले आप देखें, थोड़ा सा वाकया और जिसका जी चाहता है वो NHA आके बंद कर देता था। ये बात दुरुस्त है कि आपने राइज़ देखी, अब ये राइज़ आप कम होता हुआ अभी देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और उसकी वजह यह है कि गैजेटरीज थी जो उनको मिली अमेरिकन विड्रॉल्स के बाद। उसके अलावा ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ये है सलीम भाई कि हमारी जो फाइटिंग आर्म है, हम बसा औकात उसको भी कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए ना, ये लोग जो कहते हैं कि 70 साल से वहाँ ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, ये किधर ताकत का इस्तेमाल हुआ है? ताकत का इस्तेमाल तो वो हुआ है जो सवात में हुआ था। क्या एक ऑपरेशन ऐसा बलूचिस्तान में बता सकते हैं जिधर लोगों को माइग्रेट किया गया किसी एक गांव से, किसी एक छोटे से देहात से? कोई एक बाजार बलूचिस्तान की बताएं कि जिस पर कभी कोई बमबारी हुई और उसको खाली किया गया? तो बलूचिस्तान में तो ताकत का इस्तेमाल हुआ नहीं है। यही तो हमारा बयान है कि अगर ताकत का इस्तेमाल होता तो आज बच्चे मरते। आज ये दहशतगर्द इतने फलते फूलते कि वो मासूम बच्चों तक पहुंच जाते, उनका खून बहाते। अच्छा, वज़ीर आला बनने के बाद आपने इस मसले के हल करने के लिए क्या कोशिश की, क्या किया? देखिए, इसके 2-3 प्रॉन्ग्स हैं, हमेशा से मैं ये कहता आ रहा हूँ। एक प्रॉन्ग तो ये है कि काइनेटिक है, कि जो लोग लड़ रहे हैं, जिन्होंने बंदूक उठाई हुई है, जो रियासत के ख़िलाफ़ हैं, जो मासूम लोगों का कत्ल व गारत करें, उनके ख़िलाफ़ तो निमटना है और आईनी हाथों से निमटना है। इसका और कोई सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। और यही ड्यूल माइंडसेट है। जैसे आपको कहते हैं कि वो TTP के बारे में तो कोई नहीं कहता। वो जो मिसिंग पर्सनस हैं KP में, उनकी तादाद तो बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन से ज़्यादा है। मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपके स्टूडियोज़ में KP के मिसिंग पर्सन की बात क्यों नहीं होती है? ये बलूचिस्तान के मखसूस मिसिंग पर्सनस की क्यों बात होती है? और ये कौन इस्टेब्लिश कर लेता है कि ये कहाँ से मखसूस, ये किसने मिसिंग किया? एनी हाउ, कमिंग टू योर क्वेश्चन, अब इसका तरीक़ाकार क्या है? दूसरा तरीक़ाकार क्या है? गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है। जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इनको, क्यों कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? जो आम बलूचिस्तानी है। ये जो आप कह रहे हैं मेरा पॉपुलर नैरेटिव नहीं है, आई एग्री कि ये नैरेटिव पॉपुलर नहीं है, हकायक के तो ये करीब है। अब इसको किस तरीके से पॉपुलर करना है, वो करना है, उस यंगस्टर को साथ मिलाना है जो यंगस्टर डिसइंटीग्रेटेड है विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। बैड गवर्नेंस की वजह से, करप्शन की वजह से, नौकरी बिकने की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह सलीम भाई, इन 1 ईयर 3200 बंद स्कूल खुले हैं इसी बलूचिस्तान के। 3200 स्कूल, 99.99% मेरिट पे भर्ती हुई है एजुकेशन में। और हमने उसका फार्मूला इस तरह का निकाला है कि उसमें कोई ब्रीच कर ही नहीं सकता है, क्यों? नंबर्स हैं, मैट्रिक, इंटर एंड ग्रेजुएशन, जिनके नंबर ज़्यादा हैं वो मेरिट है। यूनियन काउंसिल लेवल पे हेल्थ में बड़े रिफॉर्म्स आ रहे हैं, पेंशन के रिफॉर्म्स आ रहे हैं, और गवर्नेंस के इस तरह बेतहाशा रिफॉर्म्स हैं। वो क्यों हैं? वो जो आखिरी बच्चा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और डिसइंटीग्रेटेड हुआ है, प्रोपेगेंडा टूल से हुआ है, कोई इंटरनेट की वजह से हुआ है, मेरी आपकी तकरीरों की वजह से, वो जो भी हुआ है वो हो चुका है। उसको अपने इंटीग्रेट कैसे करना है? उसका आंसर सिर्फ एक है, मेरिटोक्रेसी। कि मेरिट पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो, मेरिट इंश्योर हो, मेरिट पे डेवलपमेंट हो, मेरिट पे नौकरियां मिलें, लोगों की नौकरियां बिकना बंद हो जाएं। मैंने पहले दिन असेंबली में स्पीच की थी कि नौकरी नहीं बेचने दूंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी स्टूडियो में बैठ के मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि आप नौकरियां बंद होने का सिलसिला कम से कम बंद हो गया। अच्छा, अब यही इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ होंगी या कि किसी बड़े ऑपरेशन को जिस तरह के खैबर पख्तूनख्वा में किया गया था, उस तरह का किसी ऑपरेशन की तैयारी है आप लोगों की? देखिए सलीम भाई, उस तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत हो ना तो ऑपरेशन करने में कोई हर्ज नहीं है, कि जब आपको ज़रूरत पड़े, ये आप स्टेट अपने ऑर्गन से इस्तेमाल करता है थ्रेट कैपेसिटी को देख के, कि ये थ्रेट है, अच्छा इसमें फ़ौज इस्तेमाल कर रही है, अच्छा इसमें एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है, इसमें हमने FC इस्तेमाल करी है। तो बलूचिस्तान के केस में इन टेररिस्ट की कैपेसिटी कोई ख़ास नहीं है। ये हमारे जो अपीजमेंट की पॉलिसी है उसकी वजह से इनकी कैपेसिटी ऊपर आई है। क्या हमने नहीं देखा कि यहाँ TTP के साथ जो किया गया, छोड़ा गया, जिस तरह उनको अपीजमेंट की पॉलिसी के तहत, यही काम तो उधर बलोच सेपरेटिस्ट के साथ भी हुआ, उनको भी तो इसी तरह छोड़ा गया, उसकी कोई बात ही नहीं करता। मैं खुद उस वक्त के वज़ीर आज़म के पास गया, उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? तो आज क्योंकि वो ज़ेर ताब है, मैं ज़्यादा मुनासिब नहीं है बात करने के लिए, लेकिन सच बात यह है कि हमने तो उस वक्त भी ये आवाज़ उठाई, हमने तो 1 इंच अपने मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटे कि ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी है ये गलत है। इस अपीजमेंट की पॉलिसी को दुरुस्त कर रहे हैं। मेजर मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ स्मार्ट काइनेटिक, बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग इन ग्रे। दुश्मन का पता नहीं है, दोस्त का पता नहीं है, जब आप ग्रे में ऑपरेट करते हैं। और ये दिस इज़ अ प्योरली इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इसका रिस्पॉन्स पे इंटेलिजेंस है, और हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में स्मार्ट काइनेटिक IBOs होने चाहिए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होने चाहिए। उस ऑपरेशन की लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है।